तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं अनीश आरिफ कुरैशी कश्मीर से -2 डिग्री में मार्केट हिलाने के लिए खड़ा हूँ। ब्यूटी ऑफ द कश्मीर श्रीनगर लाल चौक पे मैं खड़ा हूँ भाई साहब। और ये आप देख सकते हो लाल चौक इन द मिडल फुल हाउस है, फुल हाउस है। सुबह की 7:15 बजने वाली आपको दिख रहा होगा। बाकी मार्केट हिल रही है ना भाई साहब। ये है वाइड एंगल S24 अल्ट्रा मार्केट हिलाने वाला है। लेट अस सी। मैं पूरा एक शॉर्ट व्लॉग जैसा बनाने वाला हूँ। दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस यू हैव टू विजिट वन टाइम इन एंटायर लाइफ टाइम ऑफ योर्स, है ना। एक ज़िंदगी में एक बार आपको मेरे हिसाब किताब से आना चाहिए, क्योंकि ये है आला दर्जा, ये है आले दर्जे की इंतहा। यहाँ ठंड बहुत है और यहाँ की मज़ा अलग है। देखो हमारे जो गांव में, राजस्थान में, यूपी में, हर जगह पे ठंडी कैसी होती कि मैं तुझे मार दूंगी ऐसी ठंडी। पर यहाँ की ठंडी क्या है? आई लव यू ठंडी। ये ठंडी बोलती है मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, ये ठंडी बोलती है मैं मीठी हूँ। हाँ, मैं आप सबको को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। बट हाँ, ये ठंडी ये भी कहती है कि भाई साहब आप थोड़ा क्या नाम है, थोड़े कपड़ों का एहतियात करो। यानी पहनने का, करने का बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से अब मुझे क्या है, मैंने एक हाथ में ये उतार रखा है और एक हाथ में ग्लव्स है। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग विदाउट ग्लव्स, ये क्या नाम है, ये इसमें ये सब लगा हुआ है, इसलिए चलता नहीं है ये वीडियो। तो करने का क्या। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर? सर आप कहाँ के हो ऐसे? आप कहाँ के हो ऐसे? यहाँ के ही हो? बराबर। तो इसमें सब मिलिट्री वाले तो अक्सर अलग अलग जगह के हो गए ना। मैं गुजरात से हूँ। हाँ, घूमने आया। तो साहेब करने का क्या, कुछ ही नहीं करने का, बस जस्ट रिकॉर्ड इट, इट्स ऑल यूजुअली एकदम आला दर्जा है भाई साहब। ये है लाल चौक, 7:20 बज रही है और आला दर्जा है भाई साहब। ये है यहाँ पर CRPF वाले बहुत होते हैं, इनके टैंक आला दर्जा है। जो अपने देखते हैं ना हॉलीवुड पिक्चर में, ये है आला दर्जाओं की टैंक भाई साहब। और जस्ट सैल्यूट देम, काम बहुत बढ़िया करते। और करने का क्या और कहने का क्या। ये तो ऐसा लग रहा है बब्बर शेर जैसा। यहाँ पर कुत्तों की नस्ल आला है। इनके क्या है, इन्होंने हेयर ग्रोथ उतनी कर रखी ताकि इनको ठंडी नहीं लगे। वुलन, ये कुदरत का करिश्मा ही समझ लो कि इनके बालों में इनको इतनी ठंड में बचाए रखती है, समझ रहे हो। बाकी ठंड बहुत है, मेरे को क्या नाम है, ये पहनना ही पड़ेगा। मज़ा नहीं आ रही ज़िंदगी जीने में। तो करने का क्या और कहने का क्या। लेट अस सी क्या करने का भाई साहब। ये तो हमने दुआ पढ़ रखी है, आऊज़ बि कलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक। क्योंकि अभी मुझे है ना कम से कम 10 कुत्तों ने घेर लिया था। क्योंकि ये CRPF वाले के बड़े कुत्तों को देख के ये लोग भड़क गए थे और आए थे मेरे पास जस्ट अटैक करने के लिए। पर हमने मार्केट हिलाई और हमने दुआ पढ़ी। मेरे रब ने, मेरे नबी ने कहा कि जो शख्स ये दुआ को पढ़ लेवे, ये जो दुआ है, ये जो दुआ है वो पढ़ लेवे, तो उसको कोई मुज़ी जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमने ग्लव्स पहन लिया है और श्रीनगर स्मार्ट सिटी, रीड में स्मार्ट सिटी बना गया। रीडेवलपमेंट ऑफ श्रीनगर क्लॉक टावर घंटाघर इनोग्रेटेड बाय मिस्टर श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेट गवर्नर UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 14 अगस्त 2023 इन ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ श्री जुनेद आज़मी मट्टू, ऑनर्ड मेयर श्रीनगर श्री प्रशांत गोयल IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट HNUDDD, श्री इफ्तिकार अहमद ककरू चीफ इंजीनियर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता IAS चीफ सेक्रेटरी UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, श्री अथर आमिर खान IAS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, श्री विजय कुमार भदूरी IAS डिवीज़न कमिश्नर कश्मीर, श्री अनुज मल्होत्रा जनरल मैनेजर प्लानिंग श्रीनगर स्मार्ट सिटी। और ये मैं आपको दिखाता हूँ आला दर्जा क्या है। आला दर्जा ये है कि ये लाल है, पूरा लाल और लालम लाल। और मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाने वाला हूँ। बहुत आला दर्जा है भाई साहब। यहाँ ताला लगा हुआ है, शायद से ऑपरेटिंग होगा। अच्छा है, यानी यहाँ पर लोग आके अच्छी खासी फ़ोटोज़ खिंचाते हैं।
और मतलब आपको मिलता ही नहीं। बाकी ये सुबह के मौके पे ये देखो ना पूरा ऑस है। अब मैंने ये ग्लव्स पहने तो मैं जूम वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि ठंडी इतनी है कि अपने से बर्दाश्त नहीं हो रही है। मतलब बर्दाश्त इन द सेंस अगर आपने कपड़े पहने हैं और सब कर रखा है तो वांदा नहीं। अगर आपने कपड़े नहीं पहने हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपने प्रॉपर इक्विपमेंट्स यानी क्लोथिंग अपीयरेंस नहीं पहना है, कान को ढका नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। -2 है भाई साहब, मार्केट आपकी हिल सकती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मार्केट मत हिलाओ, आओ पूरे सब प्रिपरेशन के साथ और लाइफ में एक बार श्रीनगर कश्मीर को देखो। ये सही में दुनिया की जन्नत है। यानी अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया कि देखो ऐसी कुछ हो सकती है जन्नत। पर जो जन्नत है वो असल है भाई साहब, उसकी हसल अलग है, उसकी प्रिपरेशंस अलग है। हाँ, अब मैं अगर इसकी बात करना चाहूँ तो इसके बारे में बात करूँगा कि हाँ, हमें ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी ऐसी गुजारो कि हाँ ऐसी गुजारो कि आपका रब भी आपकी मुलाकात के शौक़ में हो। ज़िंदगी ऐसी गुजारना है, ज़िंदगी ऐसी गुजारो कि आपका नबी, आपका रसूल आपसे राज़ी हो। ज़िंदगी ऐसी गुजारो भाई साहब। हाँ, ये एक ना एक दिन ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। क्या होने वाली? ख़त्म होने वाली है। और अपने बंदों के लिए मेरे रब ने ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी है जिसकी ना ही किसी आँखों ने देखा होगा, ना ही किसी के कानों ने सुना होगा, और ना ही क्या बोलते, ना ही किसी के दिमाग में वो वहम गुज़रा होगा। तो ये है मेरे रब की नेमतें भाई साहब। ये सारी नेमतें कब मिलेगी? जब हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे और जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया वो करेंगे। तो इंशाअल्लाह एक ना एक दिन वो आएगा कि आप क्या है, आप क्या करने का क्या और कहने का क्या, कुछ नहीं करने का और कहने का। एक ना एक दिन आएगा कि आपका रब आपको जन्नत में जगह देगा। और इंशाअल्लाह ये कश्मीर उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये कश्मीर उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे रब ने ऐसी नेमतें तैयार कर रखी है अपने मोमिन बंदों के लिए। समझ रहे हो? हाँ, आला दर्जा होगा। क्या होगा कि भाई साहब, हाँ, महल अगर आपको चाहिए तो महल में सोने और चांदी की ईंटें होगी और उसका जो गारा होगा, जो सीमेंट्स यहाँ पर हम बोलते हैं, वो रहेगी मुश्क और सॉरी मुश्क की नहीं रहेगी, क्या बोलते हैं, ये जो रहता है एक मटेरियल उसका रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे रब ने तैयार कर रखी है हम सब के लिए। तो क्या आप रेडी हो मेहनत करने के लिए? हाँ, मेहनत क्या करनी है? मेहनत हमें ये करनी है कि रेगुलर हसल हमें करना है। रेगुलर हसल क्या है? रेगुलर हसल ये है कि हम ज़िंदगी हमारे रब की तरह, हमारे रब ने जो फरमाया उसकी तरह गुजार। हमारे नबी ने जो फरमाया हम वैसी ज़िंदगी बशर करे, गुजारे। हाँ, इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम लाइफ है, इस्लाम वे ऑफ लिविंग है भाई साहब, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, इस्लाम ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है। सिंपल कहूँ तो इस्लाम ज़िंदगी जीने का आपको तरीका बताता है भाई साहब। हाँ, और ज़िंदगी जीना कैसा है? आप ज़िंदगी कैसा जीना है? ज़िंदगी ऐसे जियो कि आपसे कोई तकलीफ़ में ना हो। हाँ, आपसे कोई नफ़रत ना करे, आपसे सब मोहब्बत करे, आपका कैरेक्टर, आपके अखलाक आला दर्जे के हो भाई साहब। हाँ, आपको देख के कोई ऐसा ना बोले कि ये झूठा है। आपको देख के तो मेरी नबी की तरह, मेरी नबी की ज़िंदगी क्या थी, उनको देखकर सब कहते थे ये अमानतदार है, ये सच्चा है, ये किसी को धोखा नहीं देता है। ऐसा कोई बंदा ही नहीं है उनके ज़माने में। हाँ, जो जहालत का दौर था, पर हमारे नबी के अखलाक नबूवत से पहले, यानी नबी नहीं बने थे, उससे पहले के अखलाक आला थे। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक ना एक दिन पढ़ो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं आपको इनविटेशन या दावत नहीं दे रहा टू बी ए मुस्लिम। नो, मैं ये नहीं बोल रहा।
मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, सिर्फ एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम पढ़े और उनको जाने। और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही कि मुझे लगता है कि आई हैव टू रिटर्न, क्योंकि सर एकदम ठंडा हो गया। टोपा सर पे, वो टोपी नहीं पहना, वो पहनता तो सही रहता मेरे हिसाब से। तो आई हैव टू रिटर्न। ठंड ज़्यादा है, नहीं तो मार्केट हिलेगी। ठंड सर में नहीं बैठ जाए। बाकी मैंने ये सब कर तो रखा है, मैं आपको बताता हूँ क्या कर रखा है।